तो रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। चर्चा सबसे ज़्यादा जिसकी है वो है राम मंदिर में लगे खूबसूरत दरवाज़ों की। जो दरवाज़ों में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल कंपनी की है और उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं शरद बाबू। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। शरद जी, आप अयोध्या में भी मौजूद हैं। पहले तो बताइए कैसे आपको बताया गया कि आपको ये राम मंदिर का दरवाज़ा तैयार करना है, क्या कुछ हुआ? जी, श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के लिए मेरे को एक 3 साल पहले चंपत राय जी ने एक मॉडल बनाने को बुलाया था। हमने सागवान लकड़ी में मॉडल जैसा मंदिर अभी बन रहा है सेम मॉडल हमने वुड में बना के मैंने श्री राम नवमी को लाके इधर प्रतिष्ठा इधर लगाया था। फिर बाद में हमको लास्ट ईयर जून में हमको बुलाया गया और बोला after interviews across India, whoever are the best skilled people who can do such doors, they did their own research. Tata Consulting Engineers, L&T, Ayodhya Trust, they shortlisted and selected us. तब से हमने बनाना शुरू कर दिया और दरवाज़ा पूरा दरवाज़ा इधर ही राम सेवकपुरम में हम फैक्ट्री लगा के पूरा दरवाज़ा 14 दरवाज़ा गोल्ड प्लेटेड का, वो गर्भगुड़ी का और मंडपों का, गुड़ मंडप, नुच मंडप, सब मंडप का और सिंह द्वार, ये सब का दरवाज़ा हमने बनाया। 14 दरवाज़ा पूरा गोल्ड प्लेटेड। फिर 4 दरवाज़ा अंदर के लिए तिजोरी के लिए वुड में, वो भी 4 दरवाज़ा बनाया। पूरा 18 हमने इंस्टॉल कर दिया। अभी पूरा 18 ऑपरेशनल कंडीशन में मंदिर में है। और इसके साथ में और एक 127 डोर फ्रेम्स एलाइड बिल्डिंग्स के लिए बनाया। परकोटा के लिए काम चल रहा है, उसके लिए और एक 9 रेडी है। उसके बाद में परकोटा जब बनेगा और मंदिर का ऊपर का हिस्सा बनेगा, उसका भी हमारा और 1 साल काम इधर है। आपके जो लकड़ी के दरवाजे आपने बनाए, कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और कितना समय लगा? ये पूरा सागवान का लकड़ी है। बहुत कम समय में हमने बनाया ये सब चीज़ और वेरी हाई क्वालिटी मटेरियल हमने मेंटेन किया। ये 1000 साल तक डोर को कुछ नहीं होना जैसा मेंटेन किया हमने क्वालिटी। और नागाशी भी बहुत डिटेल कार्विंग हमने किया इसमें। तो ये आपने कहा अलग अलग तरह की इस तरह से लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। जो गोल्डन प्लेटिंग हुई है वो किस तरह से हुई है इसमें? वो गोल्ड प्लेटिंग हमने नहीं किया, कोई दूसरा एजेंसी ने बनाया था। वो गोल्ड प्लेटिंग के बारे में मेरे को टेक्निकल साइज क्या है इन दरवाज़ों का, और क्या होता नहीं, एक कहा गया कि ये सालों तक चलेगा मंदिर, कुछ सालों तक, तो दरवाज़ों की क्या लाइफ होती है आपके हिसाब से जो आपने प्रेजेंट किए हैं? नंबर 1 वो, और नंबर 2 क्या हाइट है और क्या मेजरमेंट है? गर्भगुड़ी मंदिर का 12 फीट विड्थ है और 9 फीट हाइट है और 5 इंच थिकनेस। बाकी पूरा डोर अलग अलग विड्थ्स में 9 फीट और 10 फीट हाइट्स में 5 इंचेस थिकनेस में ये पूरा बनाया हमने। गर्भगृह का जो दरवाज़ा है वो अलग साइज का है और बाकी दरवाजे अलग साइज के हैं। जी, गर्भगृह का बड़ा है। और नक्काशी भी उसमें हुई है कुछ, मैं देख पा रहा था जो तस्वीरों में, वो किसने करी है और किस तरह से आपने क्या डिज़ाइन चुना है उसके लिए? पूरा नक्काशी हमने किया है, डिज़ाइन दिया है सोमपुरा आर्किटेक्ट साहब ने। और गर्भगुड़ी का डिज़ाइन अलग है। बाकी का दरवाज़ों पे गजराज है, लता है नगारा का और कमल भी है। ये सब देवता मूर्ति भी है। ये सब हमने पूरा हाथ से कार्विंग करके। कौन कौन से सनातन के चिन्ह हैं दरवाज़ों पर, इनके अलावा जो आपने बताया स्वास्तिक? और स्वास्तिक है बाहर का दरवाज़ा में, परकोटा में वो स्वास्तिक का दरवाज़ा है। और अंदर में तो गजराज है, देवता मूर्ति है, कमल है। जो मेन गर्भगृह में तो मोरी है, पिकॉक। अच्छा, मोर क्यों? शास्त्रों के अनुसार डिसाइड किया गया है। वैदिक में मोर का कुछ ये होता है, उसका हिसाब से वो सेलेक्ट किया। आप सुन रहे थे जिस तरह से इन्होंने बताई स्पेसिफिकेशंस। गर्भगृह के दरवाजे पर मोरी है, जैसा कि वैदिक उसमें लिखा भी हुआ है, और तमाम दरवाज़ों का साइज़ भी अलग है। और जो गर्भगृह का दरवाज़ा है वो बहुत खूबसूरत है और वो अलग साइज़ में है। फिलहाल ये भी बहुत खुश है और तैयार है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।